कैंसर हो गया पकौड़ों को। शहरा है या सहरा? छांजना आलू गोश्त। मेरे घर से लेके आइए छांजना ठा के। चला प्यारे जी। दही जी मैं लेकर आ गया हूँ और सालन जी माशाल्लाह से तोरियों का और साथ में गोश्त ऐड किया हुआ है और सहरी में मिर्चों वाली चटनी। मैडम साहिबा जी यहाँ पर चावल और बोटियाँ डाल के बैठी है, सहरी कर रही है। सुनाओ जनाब। बाकी आज तो आपने डेरी नहीं की सारी चीज़ें तैयार कर दी। नहीं वो चावल थे ना इसलिए रोटी थोड़ी बननी थी ना, तो फिर ना रोटी मैंने जल्दी जल्दी बना ली है। उठी मैं अपने टाइम पे ही हूँ 3:30 बजे। जी जी। तो इसलिए ना चाय वगैरह मैं सिलेंडर पे रख देती हूँ बनने के लिए, चावल भी उधर गर्म करने के लिए रख देती हूँ। इधर मैं सिर्फ सालन गर्म करती हूँ और रोटी बनाती हूँ। फिजा बेटी बैठी है सामने परे मुँह करके और गट्टुओं के जो है ना गिने रही है कितने गट्टू इधर बाकी बच गए हैं जो देख कर आनी है। सहरी हो गई है, रोज़ा बंद हो चुका है, जा रहे हैं फजर की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में। काफ़ी ठंड हो रही है, सर्दी हो रही है, गली में अंधेरा ही अंधेरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नए व्लॉग में कहते हैं आपको खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा राशन आया है गरीबों के लिए, भट्टे की गरीब फैमिली के लिए। अल्लाह पाक की तरफ से भट्टे की गरीब फैमिली पे रहमत हो गई है। ये सारा राशन जितना हम पैक करेंगे ये जाएगा गरीब फैमिली में। भट्टे पे जो काम करती हैं जिनका बेचारों का कोई आसरा ही नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमारा राशन आया है गट्टुओं में से निकाला जा रहा है। जैसे ही हमारा राशन बाहर निकलता है गट्टुओं में से ओपन कर लेते हैं, फिर गट्टू बनाना शुरू करते हैं। हमारे आज के रमज़ान पैकेज में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या मेन्यू मौजूद है, रमज़ान पैकेज है, मैं आपको जल्दी जल्दी से जो है दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि हमने आज के रमज़ान पैकेज में क्या क्या चीज़ ऐड की है। रोज़ेदारों के लिए खजूर का पैकेट है, जामा शीरी की बोतल, 5 किलो चीनी मौजूद है पैकेट में, चावल मौजूद हैं, मूंगे की दाल मौजूद है, हांडी में इस्तेमाल होता है नमक मौजूद है, बर्तन धोने वाले 3 अदद साबुन की चक्कियाँ, पत्ती मौजूद है चाय बनाने के लिए, हाथ मुंह धोने के लिए साबुन मौजूद है, हांडी में सालन में डालने के लिए धादर मिर्च मौजूद है और हल्दी भी मौजूद है सालन में डालने के लिए, हांडी में डालने के लिए, जायकेदार धनिया पिसा हुआ 1 पैकेट ये भी मौजूद है, चने की दाल मौजूद है और ये यहाँ पर जी बेसन पड़ा है, गरम मसाले के पैकेट बने हुए आए पड़े हैं। सबसे ज्यादा जो मैंने रखा है आज के हमारे पैकेज में पहले दिन से लेकर अब तक जो हमारा पैकेज चल रहा है, 15 किलो आटा सफेद गट्टू है और सब्ज कलर का 10 किलो आटे का थैला है। टोटल 25 किलो हमने आटा रखा है रोजेदारों के लिए। 5 किलो घी इस डब्बे के अंदर मौजूद है, ये भी हमने साथ में रोजेदारों को देना है। कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल में जो सर्फ इस्तेमाल होता है, सर्फ भी हमारा मौजूद है। सारे राशन की जी तरतीब हमने कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक तेरा शुक्र अदा करते हैं। गरीबों के लिए, रोज़ेदारों के लिए, भट्टे की गरीब फैमिली के लिए, यतीम बच्चों के लिए, मस्कीन फैमिली के लिए राशन हमारा आ गया है। और आज का जो ये हमारा राशन है इसमें 3 फैमिलियों की तरफ से हिस्सा शामिल किया गया है। मेरी बहुत ही प्यारी माँ जी हैं कियानी फैमिली, आपकी तरफ से राशन का एहतमाम किया गया है। और मेरे बहुत ही प्यारे भाई रिजवान सजावल भाईजान, आपकी तरफ से राशन में हिस्सा शामिल किया गया है। और मेरी बहुत ही प्यारी फैमिली आज़ाद फैमिली, आपकी तरफ से इस राशन में हिस्सा शामिल किया गया है। ये टोटल आप राशन देख रहे हैं, इसको पैक करते हैं। मैं अपनी प्यारी प्यारी तीनों फैमिली के लिए दुआ कर लेता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे प्यारे अल्लाह, ये आज का हमारा जो राशन आया है गरीब फैमिली के लिए, कियानी फैमिली, रिजवान सजावल भाईजान और मेरी प्यारी माँ जी आज़ाद फैमिली की तरफ से ये राशन का एहतमाम किया गया है। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह परवरदिगार, अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। दुआ को बढ़ाने से पहले जी मैं एक पैगाम भी दे देता हूँ। हमें 500 फैमिली के लिए राशन की ज़रूरत है। वैसे तो हज़ारों की तादाद में फैमिलियाँ रहती हैं भट्टे पे, मज़दूर गरीब फैमिली हैं, लेकिन मैंने 500 फैमिली रखी है ताकि मैं अपने इस महीने की लिमिट के हिसाब से इस फैमिलियों को राशन दे सकूं। मदद मेरे प्यारे अल्लाह ने करनी है, आपका तामुन मुझे चाहिए, आपका साथ मुझे चाहिए, क्योंकि आपका साथ होगा तो हम 500 घर मुकम्मल करने में कामयाब होंगे। अल्लाह पाक मेरा परवरदिगार गैब से मदद फरमाए और 500 फैमिली के लिए राशन का इंतज़ाम हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, ये राशन का एहतमाम किया है कियानी माँ जी की तरफ से, रिजवान सजावल भाईजान की तरफ से, आज़ाद फैमिली की तरफ से। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में इस कोशिश को, काविश को कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, रिज़्क़ में बरकत फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, सेहत में बरकत फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे प्यारी फैमिलियों के कारोबार में, रिस्क में, सेहत में, इल्म में, दौलत में, पैसे में बरकत फरमा।
आपने ये बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, क्योंकि गरीब बंदा आज के दौर में कमाना बहुत मुश्किल हो गया है, घर को चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। अल्लाह पाक की तरफ से आपको फरिश्ता बना के गरीब फैमिलियों के लिए भेज दिया है। ये बहुत सारा राशन सारा पैक कर लेते हैं, और यकीनन बिल यकीन हम जो दुआ कर रहे हैं ये भी अल्लाह पाक ने अपनी बारगाह में कबूल फरमानी है। साथ में जो और जहाँ जहाँ ये राशन जाएगा गरीब के पेट में जाएगा, उसकी आंतड़ें भी दुआ देंगे, क्योंकि ये राशन हज़ारों रुपए में ये एक तोड़ा जाके तैयार होता है। गरीब फैमिलियों में जाके ये हम तकसीम करेंगे। अल्लाह पाक मेरी इन प्यारी फैमिलियों को जज़ाए खैर अता फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, इन प्यारी फैमिलियों के घर बार में बरकत फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, इन प्यारी फैमिलियों की दिल की नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। मेरी प्यारी माँ जी, क्यानी माँ जी को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। मैं प्यार से कभी आप भी बोल देता हूँ, माँ जी भी बोल देता हूँ, अल्लाह पाक हमारे सर पर कायम दायम फरमा। अल्लाह पाक मेरी प्यारी माँ जी रिजवान सजावल प्यारी माँ जी हैं, रिजवान सजावल की वालदा मोहतरमा है, मेरी भी प्यारी अम्मा जी हैं। अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा, उम्र खिज़री अता फरमा। आज़ाद फैमिली को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा, दिल की हर नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। गरीबों को राशन दे रहे हैं, भट्ठों की मजदूर फैमिली को राशन दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ी शहादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, जो दुआ मैं नहीं मांग सका, मुझे याद नहीं है, या मेरे ज़िम्मे कोई दुआ लगी है मैं भूल गया हूँ, ज़ाहिर सी बात आपको पता है रोज़े के साथ होते हैं, काम वगैरह करने होते हैं। मेरा जो मिशन होता है, मेरी कोशिश सबसे बड़ी ये होती है कि जो आप मुझे पैसा देते हैं, आपको मैं वीडियो में दिखा सकूं कि आपने जो पैसा दिया है वो सदीक ने कहाँ लगाया है। मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी कोशिश ये होती है कि जो आप पैसा भेजते हैं अल्लाह के नाम पर गरीबों के लिए, मैं अपना काम करके आपको दिखाऊं, ताकि आपका दिल मुतमईन हो, दिल खुश हो। सारा टाइम जो है मैं कोशिश करता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वीडियो पेश कर सकूं, आपकी खिदमत में, आपकी बारगाह में पेश कर सकूं कि मैंने जो राशन पैक किया है कहाँ कहाँ पर पहुँचाया है। अल्लाह पाक हमारी सब दिल की नेक तमन्नाएं मुरादें पूरी फरमाए। ये दुआ ना शामिल करें तो फिर जो है ना हमारा व्लॉग अधूरा रह जाएगा। अल्लाह पाक जो बहनें घर में बैठी हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, अल्लाह पाक उनके नेक रिश्ते अता फरमा। अल्लाह पाक जो बीमार हैं शिफाए कामला अता फरमा। अल्लाह पाक जो हमारे नान का ख़ानदान, दाद का ख़ानदान में वफ़ात पा गए हैं, रहलत फरमा गए, अल्लाह पाक उनकी कब्र पर करोड़े रहमतें फरमा, उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, जन्नत में आला मकाम अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अब जल्दी से सारे राशन को पैक कर लेते हैं। पैक करने के बाद फिर जहाँ जहाँ पे जिसका नसीब होगा, मुझे भी वल्ला बिल्ला नहीं पता मैंने कहाँ लेकर जाना है। फ़िलहाल ये है कि अब इसको राशन को पैक करते हैं, फिर जहाँ जहाँ जिसका नसीब लिखा होगा, कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा है रब ने खाने वाले का नाम, जहाँ पर मुझे अल्लाह पाक ले जाएगा मैं वहीं इस राशन को ले जाऊँगा और गरीबों में दे दूँगा। चलो भाई उठ जाओ मेरे शेरों। ये जी मेरी टीम माशाल्लाह से, इस टीम के बगैर मैं अधूरा हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, नकारा हूँ। ये मेरे साथ जुड़ते हैं, मेरी गुफ्तगू को भी बर्दाश्त करते हैं, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है वो भी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन मेरे साथ चट्टान बन के खड़े हैं, मेरे साथ मेहनत करवाते हैं। अल्लाह पाक इनको भी जज़ाए खैर दे, और ख़ुसूसन बिलखसूस आप कीमती पैसा हक हलाल का मेहनत का कमा के मेरे पास भेजते हैं, ये बहुत बड़ी शहादत है मेरे लिए। आप मुझ पे भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। चलें भी मेरे शेर व शाबाश, हिम्मत करो। सबसे पहले जो हमने तरतीब बनाई हुई है, सारा आटा जो है हमने गट्टुओं में डालना है। 15 किलो सफ़ेद थैले वाला आपको नज़र आ रहा है आटा, और जो ये सब्ज़ कलर में थैला जो है ये है 10 किलो आटा। 25 किलो टोटल हमारा ये आटा है जो हमने अपने रमज़ान पैकेज में ऐड किया है। गर्मी आ नहीं रही, गर्मी आ गई है भाई। मकबूल के माथे पे पसीना देखें, कितना पसीना आ रहा है। कोई काम आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। आटा जी सारे गट्टों में ऐड कर लिया है। अब जी बारी आ गई है चीनी और चावल ऐड करेंगे। तरतीब से सारी चीज़ें डालेंगे ताकि हमारी कोई मिक्सिंग ना हो, कोई गलती से कोई चीज़ इधर उधर ना हो जाए। मैं कहता हूँ कि तमाम हमारे गट्टू सेम बने इंशाअल्लाह ताला। आटा डालने के बाद जी बारी आ गई है, चीनी और चावल ऐड करेंगे सारे गट्टुओं में। बड़ी समझदारी से अपने जहन के हिसाब से तो मैं सही काम करवा रहा हूँ, कोई चीज़ की जो है ना कमी ना रह जाए। बाकी यह है कि इंसान है आपके सामने, बंदा खता का पुतला है, भूल भी जाता है, खता हो भी जाती है। बहरहाल यह है कि मेरी तरफ से कमी बेशी किसी चीज़ की ना हो, तमाम बैग्स में बराबर की चीज़ जाए। तकरीबन जी माशाल्लाह से हमारी जो चीनी और चावल है मुकम्मल ऐड हो गए हैं। हैदर उठा के दे रहा है चने की दाल, मूंगी की दाल और खजूरें, ऐसे फिर जो है गट्टू में डाल देती है। शुक्रिया। इस साइड वाली लाइन पर जो है मैंने शुक्रिया को लगाया हुआ है, इस साइड पे भाई मकबूल, सुगरा बहन और कौसर लगी हुई है। ये वाली लाइन बना रहे हैं, तैयार कर रही हैं।
शुक्रा बहन भी बड़ी मेहनत करवा रही है अपने शौहर के साथ। मेहनत में अजमत है, जो बंदा मेहनत करता है अल्लाह पाक उसका फल ज़रूर देता है। भाई मकबूल वाली लाइन थी छोटी, ये हो गई मुकम्मल। अब ये वाली जो लंबी साइड है ये वाली चीज़ें डाल रहे हैं, खजूर 2 दालें। भट्ठे पे जी राशन लेकर हम पहुंच गए हैं। सामने आप भट्ठे वगैरह देख सकते हैं। ये लेबर वगैरह यहाँ पे बेचारी काम कर रही है। अल्लाह पाक ने इनकी सुन ली है, मदद भेज दी है। ये गैब की मदद होती है, पता भी इंसान को नहीं चलता। यहाँ पे जो हकदार, सारे हकदार हैं बेचारे। जो ईंटें बनाते हैं कौन से अमीर होते हैं, मजदूरी करते हैं तो अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। राशन उठाते हैं और जिन जिनको देना है हम जाकर देते हैं, अल्लाह पाक की तरफ से जो इनकी अमानत आई है। रोज़े के साथ ये काम करना बहुत ही मुश्किल है। बाजी आपको रोज़ा है? हाँ जी भाई, रोज़ा। बड़ी हिम्मत वाली बात है, बहुत ही ये ताकत वाला काम है। और इसके अंदर जो है ना सबसे ज़्यादा किस चीज़ की परेशानी होती है? प्यास की। प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, गले में खुश्की आ जाती है। भाईजान थोड़ा सा ये राशन पीछे कर दें ताकि बाजी को तंगी हो रही है ना काम करने में, थोड़ा सा इधर कर दें। बाजी अल्लाह पाक की तरफ से मदद आई है। मेरी प्यारी बहन कियानी फैमिली रहती है यूके में, इंग्लैंड में। प्यारी माँ जी की तरफ से, भाईजान की तरफ से आपको राशन मिला है, उनके लिए दुआ कर दो। आमीन भाई, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤਾ ਫਰਮਾਵੇ, ਅੱਲਾ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ माशाल्लाह। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਰੋਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦਾ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। उठाओ जी एक और फैमिली के पास चलते हैं, अमानत लेकर, राशन लेकर। चलो भाई इधर आराम से नीचे चले। कितना ये मुश्किल काम है, और जो बंदा रोज़ेदार होता है, रोज़े के साथ काम करता है, उसको डबल ट्रिपल सवाब मिलता है। रोज़े के साथ देखें ये गला खुश्क हो जाता है, क्योंकि देखें अब ये इतने दूर से आते हैं बेचारे। ये गोडी के बाहर, मेरे ख्याल गोडी बोलते हैं ना, गोडे लगा के बैठना पड़ता है, चौकड़ी मार के तो नहीं बैठ सकते। काम ही ऐसा है क्योंकि वक्फे वक्फे के साथ जो है ना आगे आना पड़ता है। ये बहन बेचारी रोज़े के साथ ही जो है ये काम कर रही है, क्योंकि काम ना करे, अपने शौहर के साथ मजदूरी ना करे तो घर का चूल्हा नहीं जलता। मेरी प्यारी बहन अल्लाह पाक की तरफ से मदद आई है, क्या नहीं फैमिली के लिए दुआ कर दो जी। अल्लाह ताला इसकी दुआ कबूल करे, इसकी हिम्मत दे, अल्लाह ताला इनको ताकत दे, बहुत दुख तकलीफ दूर रखे। अल्लाह पाक आमीन। महीने तो रोज़े तराबी की हिम्मत दे इसे पूरे महीने। अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इन्होंने जो राशन दिता है अल्लाह ताला इन्हें कबूल फरमावे। एक और प्यारी बहन के पास पहुंचा हूं राशन लेकर, अमानत अपनी प्यारी आपी जी की, प्यारी माँ जी की। बड़ी बहनें भी माँ की जगह पर होती हैं। क्यानी फैमिली की तरफ से जी राशन का आगाज़ कर दिया है, हकदारों तक जी राशन पहुँचाया जा रहा है। बाजी दुआ कर दो क्यानी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक भाइयों ने बहुता देवे, अल्लाह पाक लंबी जिंदगी करे, अल्लाह पाक इन्ना दवे कि माशाल्लाह हर किसी ने देंदे थकड़ ना। आमीन। खुश जे? हाँ जी असी बहुत खुश हाँ, अल्लाह पाक उन्ना दा भला करे। आमीन। तबीयत किस तरह दी है हुण? बस गुजारा ही है, की करिए भाई, मजबूरी हुण काम ते करना है ना, खाना भी तो है गया। अल्लाह पाक अगे से नालों बेहतर है माशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी अल्लाह पाक दा शुक्र है, राशन आ गया है। अल्लाह दा शुक्र पढ़ना है, सोने रब दा शुक्र अदा करना है, ते क्यानी फैमिली वास्ते दुआ करनी है। अच्छा, अल्लाह पाक उन्होंने जिंदगी देवे, अल्लाह पाक बहुता देवे माशाल्लाह। जिन्होंने साडे बारे सोचे अल्लाह पाक उन्होंने जाती देवे। एक और जी अम्मा जी के पास पहुँचे हैं, अमानत लेकर, राशन लेकर। अल्लाह पाक इनका नसीब भेज रहा है। माह रमज़ान का बाबरकत महीने का जो हिस्सा होता है अल्लाह पाक इन तक पहुँचा रहा है। मैं तो बस एक ज़रिया हूँ, इन तक अल्लाह पाक ने चीज़ पहुँचानी है, अमानत पहुँचानी है। खाला जी दुआ कर दो क्यानी फैमिली वास्ते, अल्लाह पाक मदद कीती है। बाजी वास्ते दुआ कर दो, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੱਚੇ ਅੱਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾਤੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਆਣੀ ਆ ਮੈਂ। ਰਾਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਕਰੇ। आमीन। ਸਾਡੇ ਸੁਣ ਲਈ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक पहुँचा देता। ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। खुश जे? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਰਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ, बहुत खुश है। शुक्र हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है। अभी जी बाबा जी के पास पहुँचे हैं, ये सामने बाबा जी हैं बुजुर्ग, इनको देते हैं राशन। ये जी बाबा जी बैठे हैं, कितनी मजदूरी औखी है, करना मुश्किल है। ये बाबा जी बुजुर्ग हैं, सफ़ेद बारिश हैं। बाबा जी तबीयत की में बाबा? ठीक है, गुजारा है बाबा। गुजारा है। क्यों काम करें दियो बुजुर्ग विच बाबा जी? घर जो संभालना होता है मेरा शेरा, घर संभालना होता है। यहाँ इनके बेटियां हैं कितनी हैं बाबा जी? बाबा शादीशुदा थी, ठीक करानी थी, उन्हें शादी करनी है। अच्छा, अल्लाह पाक मदद करे सी। ये जी ईंटों के काम में से कहाँ से बच्चियों की शादी बंदा कर सकते हैं? बुजुर्ग बंदा है, बाबा जी कहते हैं जी बेटी की शादी करनी है, और ईंटों के काम से तो घर ही बड़ा मुश्किल चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह कियानी फैमिली माँ जी की तरफ से राशन इनको दे दिया। बाबा जी दुआ कर दो, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मदद की है। अल्लाह से बहुत अच्छी, अल्लाह बना देगा।
आमीन। कोई तारी मदद कर देवे, तारी बच्ची दी शादी वास्ते कोई इंतजाम कर देवे, दुआ करे से बाबा। इंशाअल्लाह दुआ करे सा बादशाह। माशाअल्लाह, हाँ इंशाअल्लाह दुआ करे सा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर मदद करे सी। एक और फैमिली के पास जी मैं पहुंच गया हूँ, इंतहाई गरीब फैमिली है। आपको इनके मालिक से पता चल रहा होगा ये कितनी हैसियत के मालिक हैं। यहाँ पर ये ईंटें बना रहे हैं। माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, ईद पे कपड़े भी लेने होते हैं, जूते भी लेने होते हैं, घर का निज़ाम भी चलाना होता है। लेकिन इतनी महंगाई हो गई है, इतनी गुर्बत हो गई है, गरीब बंदा बहुत ज़्यादा परेशान। अल्लाह पाक की तरफ से मदद आई है, क्यानी फैमिली की तरफ से राशन दिया जा रहा है इन फैमिली को। बाजी दुआ कर दो बाजी वास्ते, क्यानी फैमिली वास्ते। आमीन। खुश हैं? जी हाँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला मेरी क्यानी फैमिली की पूरे परिवार को, नानका खानदान, दाद का खानदान की खैरियत फरमाए, रिस्क में बरकत फरमाए। भट्ठों पर ही मौजूद हैं, अमानतें लेकर फिर रहा हूँ, जिन जिनको देनी है जाकर देते हैं। ये आप सामने देख सकते हैं, ये भट्ठे ही भट्ठे हैं। बड़े मुश्किल रास्ते हैं, बड़ा संभल के चलना पड़ता है। एक और हकदार मुस्तक फैमिली के पास मैं पहुँच गया हूँ। अल्लाह पाक की तरफ से मदद आई है, राशन गट्टू के अंदर मौजूद है, भट्ठे पर ही मौजूद हूँ। सामने मैं आपको भट्ठा दिखा देता हूँ। इसका जो शोहर है भट्ठे पे ईंटों की भराई करता है या ईंटें डालता है? ट्राली में ईंटें डालते, निकासी वगैरह कर। निकासी वगैरह जो होती है, यानी कि जो पक्की ईंट निकलती है भट्ठे में से, वो पक्की ईंट को ट्राली के अंदर कन्वर्ट करता है, गिन के डालनी पड़ती हैं। भट्ठे पे ही मजदूरी करता है। भट्ठे की फैमिली है, मजदूर फैमिली है। अल्लाह पाक ने मदद की है। क्यानी फैमिली के लिए दुआ कर दो। अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा दे, जिन्होंने हमारी मदद की है, अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। आमीन। ठीक है, जिन्होंने हमारी मदद की है, बच्चे खाएंगे, दुआ भी करेंगे और रोज़े भी रखते हैं। राशन दिया है रेडी वाले भाई को, ये ईंटें लोड करता है, भराई करता है, भराई करके फिर लेके जाता है भट्ठे पर। वहाँ पे फिर भट्ठे पे जाके ये ईंटें लगाते हैं, फिर जाके ये पकती है। मेरी बहुत ही प्यारी माँ जी क्यानी फैमिली की तरफ से इनको राशन दिया है। भाई को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। भाईजान दुआ कर दो। अल्लाह बहुत भाई खुश हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो राशन दिया जा रहा है, ये ज़्यादा जो हकदार फैमिली होती हैं, क्योंकि मैं आपको कैमरे में हर चीज़ दिखा रहा हूँ। भट्ठे पे जो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, इनका कोई पुरसान हाल नहीं होता। बेचारे बस अपनी सुबह उठते हैं और शाम को घर जाते हैं, अपनी आई में पड़े हुए हैं। अल्लाह पाक इनके लिए राशन भेज रहा है, रोज़ों के लिए, अफ्तारी के लिए, सहरी के लिए। अल्लाह पाक इनके लिए मदद कर रहा है। अल्लाह पाक मेरी प्यारी माँ जी को, क्यानी फैमिली को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। एक और जी फैमिली के पास मैं पहुँचा हूँ। बाबा जी बुज़ुर्ग हैं, ये ईंटें निकाल रहे हैं। बाबा जी कितने बच्चे ने बाबा जी? 6 कुड़ियाँ कितनियाँ ने? 2 बच्चे। अच्छा जी, बच्चे ने 2 कुड़ियाँ ने कि 4 बेटियाँ ने ते 2 बेटे ने। अल्लाह पाक तुहानू जिंदगी देवे। ते राशन लेके आए हैं बाबा जी तुहाडे वास्ते। क्यानी फैमिली ने राशन दिता है, अल्लाह पाक ने मदद की है। रिस्क देंदा है रब। कौन देंदा रिस्क? रब देंदा। दुआ कर दियो क्यानी फैमिली वास्ते। दुआ करना जी, अल्लाह ताला ने रिस्क दिता है, मेहरबानी उन्हां दी, रोजे रखांगे, गरीब बंदे। खुश जे? हाँ मेहरबानी उन्हां दी। एक और भैन कोल जी मैं पहुंच गया। इस बाजी का नाम सफिया बीबी है ते पट्ठे ते काम कर दिया, राशन दे दिता है जी। अल्लाह पाक मदद की है। क्यानी फैमिली की तरफों जी राशन तुहानू दिता है। बाजी क्यानी फैमिली वास्ते दुआ कर दे। पहले दुपट्टा ठीक करो अपना। अल्लाह पाक बाजी क्यानी फैमिली बच्चों ने सुख देवे, बाजी ने भी सुख देवे। अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा दे, उस सारी मदद की किसी गरीबां की। बाजी बहुत परेशान सी, अल्लाह पाक तक बहु देवे, सारी मदद की हैगी गरीबां दी जी। तक बहु देवे, ज़्यादा सारी गरीबां की मदद करी सी, कोई कपड़े शपड़े ले गए। अल्लाह पाक तक बहुत ज़्यादा देवे, बच्चा तेरे ने सुख देवे, तक बहुत सुख देवे। आमीन। बाबा जी आए हैं, काफ़ी ज़रूरतमंद हैं। अल्लाह पाक की तरफ से कुछ अमानत आई पड़ी है, आप ही की तरफ से इनको अमानत दे देते हैं। दुआओं में बाबा जी याद रखिएगा। 10,000 रुपये आपको दिए हैं, इंग्लैंड में आप ही रहती हैं, उन्होंने वास्ते दुआ करें, अल्लाह को ढिक देवे, बहु देवे। अल्लाह भला करना है। आमीन। अल्लाह पाक की तरफ से और मदद आई है, इन बाबा जी को देते हैं। ये सुगरा बहन के हमसाया है, सामने बेली का काम करता है, बेचारा इंतहाई मजदूर बंदा है। अल्लाह पाक ने भेजे हैं इंग्लैंड में, आप ही रांधिए, उन्होंने वास्ते दुआ कर दो। आमीन आमीन। क्योंकि जब ये पैसे इस्तेमाल करेंगे, अपने घर में लगाएंगे, दुआ तो असल वो मिलेगी जब इनके अनाज पेट में जाएगा। ये जब इस पैसों से अनाज लेकर आएंगे, खाने पीने की चीज़ें लेकर आएंगे, अपने बच्चों की ज़रूरियात की चीज़ें लेकर आएंगे, अपनी बेगम की ज़रूरियात की चीज़ें लेकर आएंगे, किचन के लिए ज़रूरियात की चीज़ें लेकर आएंगे। जब ये बना के खाएंगे, जब इनके पेट में ये इन पैसों से रकम से ली हुई चीज़ जो इनके पेट में जाएगी, वो असल चीज़ जो है ना, वो अल्लाह पाक की बारगाह में बड़ी अजीम बुलंदियों पे जो है ना कबूल व मंजूर दुआ है। जज़ाक अल्लाह जी।
یہ ہے جی ہمارا پودینہ کاٹنے کا انداز طریقہ. آپ کو جگہ تو زبردست ملی ہے, گوڈے کی ٹیک لگائی ہوئی ہے, چھوٹی سی ٹوکری ہے, پتہ نہیں ٹوکری ہے اس کو کیا بولتے ہیں, اس کے اندر جی دھنیا وغیرہ کاٹا جا رہا ہے. ہاں جی, بس وہ گرمی لگ رہی تھی نا تو چولہے پہ ساری دھوپ ہے تو اس وجہ سے پھر ادھر آ گئی تھی میں. تیرا بھلا, تو نے تو میری چھڑکی کٹا دی ہیں, آ کے یوں منہ کو نا میرے ہاتھ کے ساتھ پھوں پھوں کر رہی تھی. اور جی سب ٹھیک ہیں جی, الحمدللہ طبیعت ٹھیک ہے جی, شکر ہے اس کی ذات پاک کا, ماشاءاللہ. آسان ہے اس پروردگار کا. اور بھائی مقبول آپ سناؤ, ٹھیک ہو, طبیعت سے ٹھیک ہے؟ کیا کرنے لگی ہو؟ دھنیا وغیرہ میرے خیال سے پکوڑوں میں ڈالو گی. نہیں پکوڑوں میں نہیں, آج پکوڑے کینسل ہو گئے ہیں. کینسر ہو گیا پکوڑوں کو؟ کینسل نہیں ہو گیا, یعنی کہ آج نہیں بناتی آج پکوڑے. اچھا آج ناگا ہے, کیوں؟ آج ناگا. میں نے اللہ کی بندی, میرا تو دل ایسے میں کہنے لگی پکوڑوں کا کینسر ہو گیا, پکوڑے کینسل. میں نے کہا بھائی کینسر کہہ رہی ہے, پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہے. میں نے بولا بھی پکوڑے میں نے کینسل ہو گئے بھائی, کینسل کر دیے. اور آج وہ منگائے ہیں, کیا نام ہے, سموسی ہیں, سموسی ہیں, رول. رول منگائے. ان کا مزہ نہیں ہے, میں نے بھی کھا کے دیکھی ہیں, سارا میدا ہی میدا ہے. جو گھر کی چیز آپ بنائے گی نا اپنے ہاتھ سے, اس کا بڑا مزہ. ہاں جی بات تو صحیح ہے. بنا لو, تھوڑا بہت بنانا ہے اگر بیسن پڑا ہے تو. اب ٹائم تھوڑا رہ گیا, اثر کی دانی ہو گئی ہے, بیسن تو ویسے پڑا ہے, بس اب ٹائم تھوڑا رہ گیا. چلو ٹھیک ہے, آپ بناؤ, دانے شروع ہو گئے. میں ذرا رقیہ بہن کی طرف بیٹی کے پاس پہنچا ہوں جی. یہاں پہ جی پکوڑے بنا رہی ہے جی, پالک والے بڑے زبردست. اور جی ہمارا مہمان بھی پہنچا ہوا ہے ملتان سے, سگنا بہن کی نند لگتی ہے میرے خیال سے, نند بولتے ہیں نا. اور گڑیا ٹھیک ہو آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کس کے ساتھ آئی ہو؟ شہرا کے ساتھ آئی ہوں. شہرا؟ ہاں جی, شہرا ہے یا سہرا؟ شہرا سہرا, اچھا اچھا, بھانجی کے ساتھ آئی ہوں. بھانجی کے ساتھ آئی ہے, اچھا صحیح ہے. بیسن باہر آ چکا ہے جی, پکوڑے بنانے کی تیاری شروع ہو گئی ہے. زیرہ ڈالے نا میرے خیال سے؟ اوئے ہوئے ہوئے, زیرے کی جو ہے نا اتنی مزیدار جو ہے نا خوشبو آتی ہے نا جب پکوڑوں میں ایڈ کر لو, اور ہمارے پکوڑوں کی لک ہی ماشاءاللہ سے جو ہے نا چینج ہو جاتی ہے. ہاں جی بالکل. کھانے میں کیا بنایا ہے؟ کھانے میں کیا بنایا ہے؟ سوانجنا. سوانجنا, آلو, گوشت. میرے گھر سے لے کے آئیے سوانجنا ٹھا کے. ہاں جی, صاف کیا نا, وہیں سے لے آئی ہوں. میں کوئی نہیں بنایا تھا, میں نے کہا میں تو لے آئی, میں نے بنا بھی لیا. کیا بات ہے جی, ماشاءاللہ سوانجنا جی ماشاءاللہ زبردست ہو گیا ہے تیار. میں ویسے بیٹے میری بات سن, سچی سچی بات بتاؤں, ایک کٹوری میں بھی لے کے جاؤں گا, لے جانا. ٹھیک ہے؟ بنایا کس نے ہے؟ بنایا خالہ نے. اچھا ایک کٹوری میں مجھے ڈال دینا, کیونکہ سوانجنا آدھے سے زیادہ تو تسی چک لے گئے ہو, ہیں جی؟ نہیں, میں تھوڑا سا لے کر آئی. سارا لے آتی, اکٹھا ہی بنا لیتی ہے کی جگہ. وہ زیادہ تھا نا, وہ پھر صاف نہیں ہو رہا تھا مامی, اور سے جتنا صاف کیا نا وہ لے آئی ہیں بس. نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, سوانجنا جی مل گیا ڈبی میں, چلتا ہوں گھر. نیاب بیٹی بھی میرے ساتھ آئی ہوئی, آ جاؤ آ جاؤ, چلتے ہیں, آ جاؤ. کیا ہو گیا ہے؟ آگے آگے بیٹھی ہو نا, آگے آگے بیٹھی ہو, وہ پیچھے بیٹھے گی. چلیں پیارے, آ جاؤ, نماز کا ٹائم ہو رہا ہے بیٹے, نماز پڑھنی ہے. گھر میں آ گیا ہوں, شکریہ, سو رہی ہے, آرام کر رہی ہے, تھکی بھی ہوتی ہے سارا دن کی. سوانجنا یہاں پہ رکھ دیتا ہوں, یہ جی جا رہی ہے اپنی مما کے پاس. آ جاؤ, چلو چلو, میں کھولتا ہوں دروازہ. نیاب مما کدھر ہے, مما کدھر ہے, چلو مما سے گلا ڈالو جا کر. اس کو پیاس لگی ہوئی ہوگی نا, باہر کوئی بھی نہیں تھا, سامان وغیرہ پڑا ہے, بچے گلی میں کھیل رہے ہیں, کوئی لے جائے گٹو اٹھا کے آٹے کا. وہ نا میں بھی آئی تھی نا, وہ کال آ رہی تھی نا, تو بس وہ سننے کے لیے پھر میں کمرے میں آ گئی. تک جی آخری روزہ ہمارا مکمل نہیں ہوتا, میری زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی اسی طرح روزانہ کی روٹین پر آپ کو افطاری اور سحری تھوڑی بہت کلپ جو ہے لازمی دکھاتے رہیں گے, کیونکہ یہ چیز دیکھنے سے ایک تو بندے کو دعا میں شامل ہونے کا موقع ملتا ہے, کیونکہ آپ ہماری دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. دسترخوان ہمارا لگ گیا ہے, پکوڑے, گنڈیری اور ارلم پرلم پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے, مجھے نام بھی نہیں آ رہے. سب سے جو فیوریٹ میری چیز ہے دہی بلے, ماشاءاللہ سے شکریہ نے تیار کیے ہیں. ٹائم بالکل رہ گیا ہے 2 منٹ کا, دعا کر لیتے ہیں. جیسے ہی ہمارا پھر افطار ہوگا, روزہ کھلے گا, سارن بولے گا, پھر انشاءاللہ کھولنے والے نیت پڑھ کر انشاءاللہ تعالی پھر روزہ کھول لیں گے. دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. اے میرے پیارے اللہ, اے میرے پروردگار, آج کی ہماری سحری, ہماری افطاری, روزہ رکھنا, روزہ کھولنا, اللہ پاک یہ جو ہم نے لنگر کا اہتمام کیا ہے, کھانے کا اہتمام کیا ہے, اللہ پاک تو نے دیا ہے, تیرے دیے ہوئے ہی ہمت سے, پیسے سے اللہ پاک یہ روزہ افطار کر رہے ہیں, اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے میرے پیارے اللہ, ہماری سحری, افطاری, تراویح, ساری عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے میرے پیارے اللہ, میری بہت ہی پیاری ماں جی کیانی فیملی کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما, ان کے کاروبار میں برکت فرما. جتنے بھی فیملیاں تعاون کر رہی ہیں, غریبوں کے لیے راشن دے رہی ہیں, غریبوں میں راشن تقسیم کر رہی ہیں, اللہ پاک ان کا پیسہ دیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اللہ پاک ان کا پیسہ دیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ان کے کاروبار میں, رزق میں, صحت میں, علم میں, دھن میں, دولت میں, پیسے میں برکت فرما. جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما, جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عطا فرما.
ملک پاکستان کی حفاظت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی لک سمتو و بک منتو و علیک توکلتو ولا رزق کا افطرتو. اے میرے اللہ میرے پیارے پروردگار، جو میرے پیارے بہن بھائی اس کار خیر میں حصہ لے رہا ہے، راشن لوا کے دے رہا ہے، غریبوں کو راشن تقسیم کر رہا ہے، اللہ پاک قبول و منظور فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کھجور کھا لیتا ہوں، روزہ کھول لیتا ہوں، بیٹھ گیا ہوں. نماز مغرب ادا کر کے آ گئے ہیں جی یہاں پہ. جی یہ میٹھا پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں جناب؟ امرود کی چاٹ. امرود کی چاٹ. اور شکریہ نے بنائے ہیں میرے فیوریٹ دہی بلے. روٹی کا کیا بنا ہے جناب؟ روٹی گیا ہے والی ایک بار، روٹی مل جائے گی امید کافی ہے. ایک گھر میں سے تو انکار ہو گیا. ہو گیا انکار، شاید بنی بھی نہیں ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں جو افطاری میں ہم بناتے ہیں نا، مطلب جو یہ ہم نے چیزیں بنائی ہوئی ہے ادھر بھی یہ چیزیں بنتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہمارے گھر روٹی کوئی نہیں کھاتا، یہی چیزیں کھاتے. کمرے میں جی اندھیرا ہے، لائٹیں آن کرتا ہوں. کچھ روشنی ہو گئی ہے لائٹیں جلانے سے. ٹوپی کو بلکہ میں یہاں پہ رکھتا ہوں کیونکہ نہیں آپ چھیڑتی ہے پھر ملتی نہیں ہے. اس کو سویا ہوا تو دیکھ. یہ آپ پہ گئی ہے نا. میرے پہ نہیں گئی ہے، تو کہتی ہے بھائی میری شکلیں دیتی ہے، میری کی طرح ہے بالکل ہو بہو. یہ جیسے آپ سو رہی ہوتی ہے نا، پھر یہ بھی ایسی سوتی ہے. میں سیدھی سوتی ہوں نا. آپ ایسے سو، جب آپ سو رہے ہوتے ہو نا تو آپ یوں ٹانگیں یوں جا رہی ہوتی ہیں، ہاتھ یوں جا رہے ہوتے ہیں. ایک لاہور ایک پنڈی تراویح جی میں پڑھ کے آ گیا ہوں خیریت سے الحمدللہ. اللہ پاک کا لاکھ بار ہے احسان سونے رب کا کہ اللہ پاک نے پھر ایک بار موقع دیا زندگی میں کہ جتنی زیادہ عبادت کی جائے اپنے مال نامے میں لکھنی ہے. اور یہ واحد ایک ایسا عمل ہے کہ کرنے سے انسان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، دوسرے کا بھی فائدہ ہوتا ہے. چائے کی کتنی دیر ہے؟ چائے میں نے بننے کے لیے رکھ دی تھی. اور پانی بھی وہ میں نے رکھ دیا. بوتل میں یار میرے سے پیا نہیں جاتا، مزہ نہیں آتا. اسی میں ٹوٹی لگی ہوئی ہے. ٹوٹی نہیں، مجھے نا گلاس پینے میں مزہ آتا ہے، گلاس میں ہو پانی. گلاس میں دے دے تو گلاس بھی میں نے رکھا ہوا ہے ساتھ میں. پھر ٹھیک ہے. ہاں جی آپ ہی نے بھیجا تھا نا بیر سے بھیجا. وہ تو بہت پیارا ہے، یہ بچوں کے لیے نا میرے سے نا پی نہیں جاتی ٹوٹی میں سے. نا تو پھر نا یہ برتن میں لے کر آؤں نا تو پھر اسے نا اوپر سے ڈھکنا پڑتا ہے نا، تو یہ بوتل میں ہوتا ہے نا پھر یہ نا سیف رہتا ہے، اس لیے میں اس میں لے کر آئی ہوں. تو گلاس میں بھی میں ابھی آپ کو دے دیتی ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ اس بوتل کی بات کر رہی ہے، زبردست ہے بوتل، لیکن یہ ہے کہ مجھ سے پی نہیں جاتی اس میں پانی. چائے محترمہ جی لے کر آ گئی ہے، بڑی زبردست جی ماشاءاللہ سے. جی چائے گرم گرم جی میری آ گئی ہے. جی میں نے رکھ دی تھی نا چائے آپ کے، مطلب کہ جب 9 بجے تھے نا تب میں نے چائے بننے کے لیے رکھ دی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا نا اسے 10-15 منٹ بعد مطلب آپ آ جاؤ گے. چلیں جی لیتے ہیں آپ سے اجازت. ولاگ ہو چکا ہے ہمارا مکمل. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے. اللہ حافظ.